Welcome students. In the last lecture we have already studied about the PCR technology. PCR technology जिसको कहा जाएगा यहाँ पर within a very short time we can produce billions of copies of desirable DNA or desirable gene. यहाँ पर PCR technology that is completed in 3 steps. First step that is called as denaturation. Second step that is called as annealing, and third step that is called as polymerization or that may be called as extension. इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा बल्कि PCR मशीन के ज़रिए वी कैन प्रोड्यूस बल्क क्वांटिटी ऑफ डिज़ायरेबल DNA. अभी हमें यहाँ पर शुरू करना है टूल्स यूज्ड फॉर rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या इसी को जीन क्लोनिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर व्हाट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज्ड. टूल्स का मतलब होता है इसके रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा रिक्वायरमेंट रहेगा जिसके ज़रिए से हम ये जो टेक्निक है उसको यहाँ पर जो है परफॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर प्रेजेंट. सबसे पहला टूल यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स आर यूज्ड फॉर दिस टेक्नोलॉजी. वो इंजाइम जो होते हैं यहाँ पर लाइसोजाइम है. ये लाइसोजाइम दैट आर यूज फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. उसके अलावा जो है यहाँ पर न्यूक्लियेज एंजाइम है. आमतौर पर न्यूक्लियेज एंजाइम सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल यहाँ पर होता है. आमतौर पर न्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट. एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. इस तरीके से 3 एंजाइम होते हैं. एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं इनका जो काम होता है या ये न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं डीएनए को कट करना है, ये उनका काम होता है. तो एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं यहाँ पर दे कट द डीएनए फ्रॉम आउटसाइड, किनारे का जो हिस्सा होता है वहाँ से कट करते हैं. एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर जो होते हैं दे कट द डीएनए फ्रॉम इनसाइड. अगर डिज़ायरेबल जीन अंदर हैं तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल यहाँ पर होता है. और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आगे उसकी डिटेल भी आने वाली है. यहाँ पर इसको जो है केमिकल सीजर कहा जाएगा या केमिकल नाइफ या मॉलिकुलर सीजर कहा जाता है. ये भी डीएनए को कट करने के लिए यहाँ पर जो है यूज़ होते हैं. तो सबसे ज़्यादा या हमारे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस यहाँ पर जो है न्यूक्लियस एंजाइम ये सबसे मेन है जो यहाँ पर आएगा. और याद रखना है जब कभी भी यहाँ पर न्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये लफ्ज़ आएगा आपके माइंड में आना चाहिए डीएनए को कट करने का काम इसके ज़रिए से किया जाएगा. ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है. फिर उसके बाद जो है डीएनए लाइगेज है. लाइगेज एंजाइम यहाँ पर जो मौजूद है देयर वर्क इज अपोजिट टू द न्यूक्लियस. ये कट करने का काम करेंगे और लाइगेज जो है ज्वाइन करने का यहाँ पर काम करते हैं. जो 2 कट पार्ट है उनको ज्वाइन करना या डिज़ायरेबल डीएनए वहाँ पर फिट कर रहे हैं उसको ज्वाइन करना है पेस्टिंग मटेरियल के तौर पर. ये जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं ये लाइगेज एंजाइम है. फिर इसी तरीके से कुछ टेक्निक के अंदर पॉलीमरेज एंजाइम भी यूज़ होता है. अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम भी यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है. उसके अलावा जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जैसे हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या होता है डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कभी केमिकल रिएक्शन जो है मैसेंजर आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होते हैं. तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर होता है दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है. तो ये पहला रिक्वायरमेंट है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है, ये टूल्स हैं जो rDNA टेक्नोलॉजी के लिए जो है यहाँ पर यूज होते हैं. उसके बाद डिटेल हम यहाँ पर देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो शॉर्ट में REN इसको कहा जाएगा. यहाँ पर ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज मॉलिकुलर सीजर. सीजर का मतलब होता है कैंची, काटने वाला है. जब कैंची से कोई चीज़ काटी जाती है तो ये भी डीएनए को कट करते हैं. अब यहाँ पर ये कौन सा पार्ट कट करते हैं, हमने यहाँ पर देखा है डीएनए जो होता है 3 किस्म के केमिकल होते हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. वो 3 किस्म के केमिकल दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो रहेगा उसके जो कंपोनेंट है शुगर मॉलिक्यूल हैं, उसके बाद नाइट्रोजन बेसिस हैं और यहाँ पर 2 शुगर मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं. तो यहाँ पर ये जो एंडोन्यूक्लियस
न्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर जो मौजूद है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच इज एक्टिंग एज अ मॉलिकुलर सीजर, दे कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के पास से डीएनए को कट करते हैं और डिजायरेबल जीन को यहाँ पर जो है बाहर निकालने का काम होता है। इसके अंदर दैट कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। जिस हिस्से को ये कट करते हैं, जितनी इसकी कैपेसिटी है कट करने की, उसके अंदर 4 to 8 केमिकल्स यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होते हैं। 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। ये तमाम केमिकल जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट करके इसको सेपरेट किया है, दीज आर कॉल्ड ए रिकॉग्निशन सीक्वेंस, या इसको रिकॉग्निशन साइट कहा जाएगा। पहचान वाले हैं जिसके अंदर डिजायरेबल जीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट के नाम से यहाँ पर जो है पहचाना जाता है। अब यहाँ पर ये इसका तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया है। वैसे अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 टाइप्स यहाँ पर जो है आमतौर पे पाई जाती है। पहला जो है यहाँ पर टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट जो रहेगा, दे फंक्शन साइमल्टेनियसली एज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जैसा इसका वर्क रहेगा। एंड मिथाइलेज, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर यहाँ पर जो है टाइप फर्स्ट जो है यहाँ पर यूज होते हैं। हमारे सिलेबस के मुताबिक इसका यूटिलाइजेशन जो यहाँ पर कम होता है। हमारे लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो टाइप सेकंड है, दे हैव सेपरेट क्लीविंग एंड मेथाइलेशन एक्टिविटीज। यहाँ पर जो इसका जो मेथड होता है अलग होता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टाइप सेकंड की एग्जांपल है इकोराई या इकोर फर्स्ट कहा जाएगा। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर जो पाई जाती है, यहाँ पर इकोराई ये दे दिया हुआ है, इकोर फर्स्ट है, इको ई कोलाई से दिया हुआ है, और उसके बाद कोड दिया हुआ है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से बीजी सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है, दे कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ये टाइप सेकंड के अंदर ये खुसूसियत है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए को कट करते हैं, और आम तौर पर ये जो कट किया हुआ हिस्सा होता है, दीज आर कॉल्ड ए पैलिंड्रोमिक साइट। आगे भी आने वाला है, ये जो सीक्वेंस होती है आम तौर पर ये पैलिंड्रोम होते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर हम इधर से भी पढ़ रहे हैं सेम अल्फ़ाबेट रहेगा, इधर से भी पढ़ेंगे तो सेम अल्फ़ाबेट रहेंगे। इफ़ दे आर रीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सेम अल्फ़ाबेट्स आर प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट, सच टाइप इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम। तो ये खास प्रॉपर्टी है जो टाइप सेकंड के अंदर यहाँ पर पाई जाती है कि दे कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट, लेकिन आमतौर पर वो जो स्पेसिफिक पॉइंट रहेंगे दे आर पैलिंड्रोम इन देयर नेचर। पैलिंड्रोमिक नेचर जो है यहाँ पर उनके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होता है। ये हो जाता है यहाँ पर टाइप सेकंड। इसके बाद यहाँ पर थर्ड टाइप है, टाइप थर्ड जो यहाँ पर होती है, दे कट द डीएनए एट नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कहीं से भी कट कर देना है, अगर पैलिंड्रोमिक नहीं है तो वहाँ पर जनरल यहाँ पर जो कटिंग की जाती है वो टाइप थर्ड होती है। ये कट पार्ट शो ब्लंट एंड। अब ये जो कटा हुआ हिस्सा रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये डीएनए है, अगर यहाँ से इसको जो ये कट कर दिया गया है तो ये जो कटा हुआ हिस्सा यहाँ पर रहेगा, ये जो रहेगा ब्लंट एंड रहेगा, और इसके अंदर जो यहाँ पर स्टिकी एंड भी इसको कहा जाता है। जब दूसरा डीएनए हम यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे तो ये स्टिकी एंड की वजह से वो यहाँ पर दोबारा जो है ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर 3 टाइप है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड है, जिसके अंदर हमारी जो स्टडी यहाँ पर आगे बढ़ती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टाइप सेकंड का यूटिलाइजेशन यहाँ पर जो है ज़्यादा होता है। इस तरीके से पहली टाइप जो यहाँ पर ये एंजाइम की होती है, यहाँ पर पहला टूल यहाँ पर जो होता है ये एंजाइम का है। अभी और इसी एंजाइम के ताल्लुक से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जिसको जीन क्लोनिंग कहा जाएगा, ये कौन सा प्रोसेस है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन को इकट्ठा किया जाएगा, एंड उसके बाद जो है ऑल दिस प्रॉपर्टीज दैट आर समराइज्ड इन द सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कहा जाएगा, अगर प्लांट का प्रोडक्शन होता है तो उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट है, और अगर एनिमल का प्रोडक्शन होता है तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाएगा। तो इतना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पीरियड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।